ये अब हम कर रहे हैं इसको स्टार्ट की से। ओ माय गॉड, ये स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, दिस इज अर्नी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो मेरे पीछे खड़ी है 520D। दिस इज 2018 मॉडल, 2700 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ, और कार है फॉर सेल। तो इस कार का एक सबसे बेस्ट फीचर है वो बता रहा हूँ। वैसे ये कार पूरी लोडेड है विद फीचर्स, तो सब फीचर्स के बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। प्लस इसका जो बेस्ट फीचर है वो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। सो दिस इज़ द कार ऑफ द प्रेजेंट। मैं फ्यूचर नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रेजेंट में जितने फीचर होने चाहिए वो इस कार में हैं। हियर्स द रिमोट BMW का अब बहुत ही स्मार्ट हो गया है पहले वाले रिमोट से। पहले वाला रिमोट मुझे इतना पसंद नहीं था, बट बहुत स्मार्ट हो चुका है। एंड हियर्स द कार। तो इसकी हेडलाइट से शुरू करते हैं। ये मैंने दबाया अनलॉक और ये इसके हेडलाइट ऑन हो गए। तो आई जस्ट लव द हेडलैम्प ऑफ BMW, और इसका जो आगे का ये किडनी ग्रिल है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नीचे इसमें यहाँ पे DRL लगा हुआ है एंड द वाइट कलर इज़ लुकिंग अमेजिंग। बहुत बड़ी लग रही है, बोल्ड लग रही है। एंड आई रियली लव द BMW, क्योंकि BMW की जो ड्राइव क्वालिटी है वो शायद सबसे बेटर होती है जितनी भी नॉर्मल लग्जरी कार्स आती हैं इस रेंज में। सो द रिम साइज इज़ 18 इंचेस एंड जो वॉल साइज़ है वो 45 है एंड 245 विड्थ है इस टायर की। पिराली का इसमें टायर लगा हुआ है। BMW का ये बेसिक स्पोक व्हील है जो हमेशा सेम ही होता है नॉर्मली हर 5 सीरीज़ में। तो ये है कार का पीछे का लुक, और पीछे से भी अल्टीमेट लग रही है। ये बिल्कुल बोल्ड लुक है। इसकी लाइट्स मुझे बहुत ही अल्टीमेट लगती हैं। तो अगेन मैंने ये अनलॉक किया और ये लाइट्स जल गई। तो पीछे यहाँ पे ड्यूल टिप एग्जॉस्ट और इस टाइप की कुछ इसके लैंप्स हैं। मैं फिर से अनलॉक कर रहा हूँ और ये इसके लैंप्स हैं। प्लस 520D की यहाँ पे बैजिंग। एंड दिस इज़ अ 4 डोर वेरी कंफर्टेबल कार। इट्स अ लग्जरी कार। तो अंदर से दिखाता हूँ, मेन फीचर्स सारे अंदर हैं इसमें। तो कार के फीचर अब यहीं से ही शुरू हो जाते हैं। ये रही मेरे हाथ में की, एंड दिस इज स्मार्ट एंट्री कार। आपको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने ये लीवर खोला और ये खुल गई। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये मैंने बंद की, ये लॉक है। ये देखो यहाँ से लॉक ये अंदर चला गया। एंड चाबी अगर मेरे हाथ में है तो मुझे अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल गई। तो यहीं से ही पता लग जाता है कि कार कितनी स्मार्ट है और कितनी स्मार्टनेस हो सकती है इस कार में। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। आई रियली लव द डोर्स। ये यहाँ पे पूरी एम्बिएंट लाइटिंग है जो पूरी कार में ही अंदर तक है। ये देखो पूरी एम्बिएंट लाइटिंग है इसमें। तो नॉर्मल यहाँ पे विंडो नॉब्स, बाहर के जो मिरर्स हैं उनके नॉब्स, उनके कंट्रोल्स। यहाँ पे इसके अंदर सीट कंट्रोल्स हैं जो आप सेट कर सकते हो, मेमोरी। प्लस इधर ये लॉक अनलॉक, दिस इज़ अ लीवर। बूट खोलने के लिए यहाँ पे एक नॉब है। हर्मन कार्डन के इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं पूरी कार में, ये लगा हुआ और ये लगा हुआ। तो डोर्स पे डबल स्पीकर हैं, दैट मीन्स आगे आगे में ही 4 स्पीकर आ जाते हैं। अंदर बैठते हैं इस कार में। स्टार्टिंग विद दिस लग्जरी लाइन, ये लाइट जल रही है एंड इट्स लुकिंग ग्रेट। अब ये मैं बैठ गया हूँ अंदर, और अंदर बैठते ही जो फीलिंग आती है ना लग्जरी वाली, प्रॉपर लग्जरी फीलिंग है, प्रॉपर वाली। सो देयर इज़ अ बिग स्क्रीन ओवर हेयर जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये चाबी मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये मैंने रख दी चाबी यहाँ पे, ये पड़ी। उसके बाद अब शुरू करते हैं बेसिक कंट्रोल्स से। सो हियर आर द AC कंट्रोल्स। सब कुछ टच है। ये देखो मैंने ये हाथ लगाया और ये कम्प्लीटली टच हो रहा है। ये देखो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। सो AC इसमें ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब आप दोनों साइड का अलग अलग सेट कर सकते हो। देन हियर इज़ द सिस्टम, और ये LCD। तो मैं एक बार बटन दबा रहा हूँ, पावर बटन, और ये कार स्टार्ट हो गई। तो ये कार स्टार्ट हो चुकी है। मीटर कुछ इस तरीके का है। इसमें मोड्स भी हैं,
तो मोड्स बता रहा हूँ। मोड्स इसमें ये इकोनॉमी मोड है, ये कंफर्ट मोड है और ये स्पोर्ट्स मोड है। तो स्पोर्ट्स मोड पे डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पावर पे आ जाती है, एंड अगर स्पोर्ट्स मोड पे आप ट्रैक्शन ऑफ कर देते हो तो ये स्पिन भी करने लग जाएगी। देन द पैडल शिफ्टर्स, ये माइनस का पैडल, ये प्लस का पैडल, कंट्रोल नॉब्स ऑन स्टीयरिंग जो सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं ऑलमोस्ट। प्लस यहाँ पे अब बात करते हैं। सो दिस इज़ अ टच नॉब। अगर मैं इसको एज अ माउस भी यूज़ कर सकता हूँ, टच पैड, इट्स नॉट एग्जैक्टली माउस, मैं इसको एज अ टच पैड भी यूज़ कर सकता हूँ। इस कार में रिवर्स कैमरा है, तो कैमरा दिखा रहा हूँ वो 360 कैमरा है एक्चुअली। ये मैंने रिवर्स में डाला एंड लुक एट दिस इज़ अ 360 कैमरा। कार पूरी चारों तरफ से दिखा रहा है, यहाँ से ये पूरी कार चारों तरफ से दिखा रहा है। ये टॉप दिख रहा है इसका, एंड प्लस यहाँ पे पूरा साइड व्यू दिखा रहा है। साइड व्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे पिलर आ रहा है, तो पिलर को लोकेट कर रहा है, और कैमरा एंगल इस तरीके से है कि कार दिख रही है। अब गुड थिंग अबाउट दिस कार, एक चीज़ बताता हूँ, जेस्चर कंट्रोल। तो जेस्चर कंट्रोल के लिए मैं सिंपल ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने डाली कार पार्किंग पे दोबारा, एंड अब ये देखो। सो दिस इज़ अ जेस्चर कंट्रोल, वेरी गुड फीचर। जेस्चर कंट्रोल्स में और भी हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। नेविगेशन भी है इस कार में। नेविगेशन ऑन करता हूँ, मैप, एंड ये देखो ये कंप्लीट आ गया नेविगेशन। तो आपको कभी भी जीपीएस करने की ज़रूरत नहीं है। ओ वाह, ये पूरा ग्लोब ही दिखा दिया इसने। ये एंट्री हुई इंडिया में, और ये दिल्ली में, और ये नारायणा में, और ये आ गया मैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे। वाह, शोरूम पहुंच गया इतनी जल्दी में। सो इट्स फनी। देन यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइट ऑफ द कार। ये जल गई। ये लाइट का मुझे जो ये स्टाइल है ये 5 सीरीज में ही आता है, एंड आई लव इट। देन द सनरूफ ऑफ द कार, तो ये सनरूफ खुल गई, अमेजिंग। तो अब बिल्कुल ही वाइडर विजन आ गया। दोबारा बंद कर देते हैं इसको। द एम्बियंट लाइटिंग ऑन दिस कार, ये यहाँ से परफेक्ट एक विजन आ रहा है। मैंने दबाया मेन्यू में मैं गया माई व्हीकल में व्हीकल सेटिंग में लाइट में इंटीरियर लाइट्स, एंड नाउ द कलर गेम बिगिंस। अब आपको ये जो पूरी स्ट्रिप दिख रही है, और यहाँ पे नीचे भी पूरी लाइट्स हैं। मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ तो डोर पे भी नजर आ जाएगा। अब देखो ये ब्लू है, ग्रीन पूरी, ब्लू, ऑरेंज। तो आप किसी भी अपने मूड के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, एंड बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। सो आई लाइक द ऑरेंज वन, और ये मैंने ऑरेंज लाइट कर दी। तो ये देखो ये पूरी लाइट ऑरेंज हो चुकी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। अगेन दिस कार इज वेरी मच लोडेड, बहुत ही अल्टीमेट कार है। और अब इस कार के पीछे की बात करते हैं, तो पीछे बैठने चलते हैं। So here's the rear seat of this car. It's looking very spacious. ये मैं बैठ गया, एंड बहुत अच्छा नी रूम इसमें। नॉर्मल एक आर्मरेस्ट, एंड ओके कप होल्डर्स दो, नाइस एंड ब्यूटीफुल। इंटीरियर इज अमेजिंग, वेरी सूदिंग। कलर इसका मेरा कैमरा नहीं कैच कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ही डिफरेंट है। सो दिस इज़ अ बेज टोन, डार्क बेज टोन, डिफरेंट लग रहा है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसके अंदर ये लाइट्स दी हुई हैं, एंड प्लस इधर ये एसी कंट्रोल दिए हुए हैं सारे। सो गाइस, इस कार का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो आप लोगों ने शायद ही देखी हो, वो ये है। सो दिस इज़ अ स्मार्ट की, और ये शायद ही आप लोगों ने देखी हो। अगर देखी भी हो तो डेफिनेटली देखी होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अवेलेबल है बहुत ही कंफर्टेबली, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। तो ये मैंने ऊपर किया, एंड
ये कार आगे पीछे हम कर सकते हैं इसी की से। ये इसका टाइम सेट कर सकते हैं। अगर हमें शेड्यूल करना हो, जैसे एग्जांपल बहुत गर्मी में कभी कार खड़ी है, आपने 1 घंटे बाद कहीं जाना है, तो आप इसको 30 मिनट्स के बाद शेड्यूल करके जा सकते हो। 30 मिनट्स बाद कार अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और AC ऑन हो जाएगा, कार कूल हो जाएगी। 102 किलोमीटर रेंज जो फ्यूल की दिखा रहा है, प्लस दिस इज़ अ लाइट्स ऑन एंड ऑफ एंड दिस इज़ अ लॉक एंड अनलॉक। तो बाकी के फीचर दिखाता हूँ, स्पेशली कार चला के जो आगे पीछे होती है। तो गाइस ये अब की हो गई रेडी एक्टिवेट, और ये अब हम कर रहे हैं इसको स्टार्ट की से। ओ माय गॉड, ये स्टार्ट हो चुकी है एंड बस ये एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट करके अब हम इस कार को आगे और पीछे कर सकते हैं। ओ तेरी ये बहुत ही डिफरेंट सी कोई चीज़ है जो मैंने नॉर्मली रियल में नहीं देखी है। तो ये हो गई ऑफ। तो गाइज ये देख लो पूरी कार खाली है। कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्टीयरिंग सीट पे कोई नहीं है, कार में कोई नहीं है, और रिमोट से अब कैसे चलती है देख लो। ये हो गया इंजन स्टार्ट। ओ माय गॉड, ये हो गई स्टार्ट। मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ और इसको अब आगे पीछे करके दिखाते हैं। ओ तेरी, तो आगे जैसे शीशे आ गए तो ऑटोमेटिकली रुक भी जाएगी, अगर या कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रुक जाएगी। A great feature, it's a very different thing कि अगर आपको कार आगे पीछे करनी हो तो ये इंजन स्टॉप और ये हो गई बंद। वाओ, कैसा लगा ये फीचर? दिस इज समथिंग क्रेजी। मैंने पहली बार देखा है कि अ रियल कार इससे चल रही हो विदाउट एनी असिस्टेंस। तो ये फीचर नॉर्मली वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा काम का है। इंडिया में तब काम का है जब आपको स्ट्रेट कार लगानी हो लाइन में और गेट खुलने की जगह नहीं हो, तो आप स्ट्रेट कार खड़ी करो और रिमोट से आगे करके पार्क कर लो, या आपकी पार्किंग हो थोड़ी कंजस्टेड अंदर से, तो आप सीधा अंदर ले आके खड़ी कर दो और ये खड़ी हो जाएगी। और जब बाहर निकालनी हो तो रिमोट से। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक। गाड़ी चली हुई है ये 2700 किलोमीटर, 2018 मॉडल। नई कार की जो कॉस्ट है ऑन रोड वो है 68 एंड ये कार ऑफर हो रही है 49 में। तो अगर लेनी हो तो ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे आ जाओ, मैं यहीं पे मिल जाऊंगा। फ़ोन कर दोगे या मैसेज कर दोगे तो पहले मिल जाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।